जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से 9 वर्ष प्रारंभ हो चुका है। 2026 का आगाज़ हो चुका है और 2026 में आप लोगों के जीवन में खूब सुख शांति आए, धन संपदा की वृद्धि हो और सब खुशहाल रहें। हम तो यही चाहते हैं, भगवान से कामना करते हैं। और आज धूप भी निकल आई है। सबसे खुशी की बात तो यही है कि 9 वर्ष आया है तो उसके साथ धूप भी अच्छी आ गई है। पछुआ हवा चल रही खूब तेज़ी से, तो पछुआ हवा चल रही है और गेहूं का जो फसल है वो भी हरियाली में आ गया है। दिखाता हूं, अभी पूरा जाम आया है, देखिए हरा हरा दिख रहा है। उधर बरसीन भी हरियाली में है बिल्कुल। अब सिंचाई एक हफ्ते के बाद सिंचाई के लायक हो जाएगा गेहूं। सबके खेत में अभी हरियाली आ गई है, तो यही सब चल रहा है अभी। अब गेहूं की सिंचाई होगी। गेहूं की सिंचाई के बाद 15 जनवरी के बाद जो बुआस गन्ना होता है उसकी कटाई होगी और सरसों की सिंचाई होगी। इधर सरसों के खेत में भी हरियाली आ गई है। 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि लाइट की समस्या थी। हमारे यहाँ का जो लाइन था वो फॉल्ट हो गया था, ख़राब हो गया था। फॉल्ट की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था, चार्जिंग की दिक्कत थी, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाया क्योंकि उसमें तो चाहिए ही चार्जिंग। और इधर एक गौ माता के वंशज हैं जो गेहूं की चराई भी कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं वो ना, सफाया कर रहे हैं। अब किसान क्या करे, इतना भर्ती लगा के बुआई किया है, ये सब बहुत बड़े बड़े अब तक हो जाते। इसको एक बार इसने चर के ख़त्म कर दिया, मोड़ लिया, डेली इसी में चरता है। देखिए अब ये छुट्टा जानवर हैं, नुकसान कर रहे हैं। इधर देखिए सरसों के खेत में भी हरियाली आ गई है। गेहूं के साथ इसमें इसकी भी सिंचाई करनी पड़ेगी, तो यही सब नुकसान हो रहा है। खाद की भी जो छितरा रहे थे खेत में वो भी हो गया कल, और जो उसमें कूड़ा करकट निकला उसको जला दिया गया। मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ें निकली उसको जला दिया गया। अभी देखो कितना नुकसान कर रहे हैं। अभी छोटा छोटा पौधा है, इसको चर ले रहे हैं, तो अब ये फिर कल्ला लेगा तो फिर बड़ा होगा, फिर ये चर लेंगे। कहाँ से क्या करें, इसीलिए तो किसान टूट जाता है ना। इधर इस खेत में खाद जो है डल चुका है पूरे खेत में, देसी खाद। दिखाते हैं देसी खाद कैसी होती है। ये सब टाइल निकला है खाद में, जहाँ 2 दिन लगना था इसको डालने में, वहाँ 3-4 दिन लगा। बहुत टाइल उठा ले गए लोग। ये टाइल निकला है, पड़ा हुआ था वहाँ पे। ये देखिए, ये देसी खाद है, गोबर की खाद है, पूरे खेत में डल गया। तो यही सब काम हो रहा था, काम अभी ख़त्म हो गया है। अब नया काम इधर गन्ने की बुआई होगी सबके, जब सरसों का खेत खाली होगा। और जो खेत खाली है उसमें लोग जनवरी या फरवरी में बुआई करेंगे। फरवरी वाला सबसे अच्छा रहता है, कुछ लोग ठंडी में ही बुआई कर देते हैं। तो अब यही काम होगा। बाकी आप लोग भी बताया करें अपने बारे में, हम तो ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। अभी एक जगह गए थे, भोजन प्राप्त किए हैं, जो ब्राह्मण भोज होता है। अखंड रामायण का पाठ था वहाँ पे, और 12 बावन हमारे यहाँ खिलाया जाता है। अखंड रामायण होने के बाद हवन किया जाता है, हवन करने के बाद ब्राह्मण को भोज कराया जाता है। तो वहाँ पे भोजन भी प्राप्त कर लिए और उसके बाद में आए हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, खेत खलिहान दिखा रहे हैं और मौसम का मिजाज बता रहे हैं। मौसम का मिजाज आज बहुत सही है, बहुत अच्छा है। तो यही सब चल रहा है लाइफ में।
बाकी तो सब अच्छा है ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। और कमेंट के माध्यम से बता भी दिया कीजिए जो भी लाइफ में चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको बताया भी कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। कहीं पे कुछ एडवाइस देना है तो सलाह भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उसको सही भी किया जाए, जिससे स्वयं की कमी स्वयं को नहीं दिखती है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग हैं, आप लोग सलाह दिया करें। ठंड बहुत है अभी भी, धूप तो निकल आया है लेकिन ठंडी कम नहीं हुई है। हवा चल रहा है इसलिए ठंड बहुत लग रहा है। तो हम तो 1-2 राउंड कम से कम 2-3 किलोमीटर रेंज डेली घूम भी लेते हैं, चाहे सुबह के टाइम चाहे शाम के टाइम। सुबह के टाइम भी घूम लेते हैं, शाम को टाइम भी घूम लेते हैं। सुबह कोहरा रहता है, ठंडी ज़्यादा रहती है, इस टाइम ठंडी नहीं रहती है। तो कुछ शारीरिक श्रम होना चाहिए, तो यही सब होता रहता है। बाकी तो सब अच्छा चल रहा है, बुआई जुताई सबका हो गया है। अब सब लोग, खाली एक काम बचा है गन्ने वाला। तो यही सब चल रहा है। आप हमारे गोंडा, बलरामपुर, बहराइच इस क्षेत्रों में तो यही सब हो रहा है। इन चीज़ों की ही फसलें ज़्यादा होती हैं। बाकी अभी चना, मटर, आलू, जो सब्जियां होती हैं उन सब चीज़ों की बुआई बहुत कम होती है, क्योंकि छुट्टा जानवर होने नहीं देते हैं। मैंने बारी लगवाई थी इस बार, गोभी जो था सब चर लिया सांड ने। क्या फ़ायदा हुआ, सब बेकार हो गया। तो एक स्याही चिड़िया होती है, स्याही चिड़िया जिसके शरीर में बड़े बड़े कांटे होते हैं, वो पूरा शरीर फैला देगी कांटे, तो पूरे शरीर में कांटे हो जाएंगे, आप लोग जानते होंगे। वो आलू आलू नहीं होने देता है, सब खोद के खा लेते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत आलू होता था, खरीदना नहीं पड़ता था, चना भी होता था, दाल भी अरहर की दाल भी पैदा होती थी। अब सब नुकसान की वजह से सब फसलें बंद हो गई, कोई बुआई नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो यही है, यही सब चल भी रहा है लाइफ में। तो आज का ब्लॉग कैसा था, आप लोग रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राधे।